दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें वापस आते ही चाय वाले चचा का बजना शुरू हो गया डंका। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को है अब गोदी मीडिया पे शंका। क्या है पूरा मैटर, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, वीडियो को शुरू करूंगा। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा मोदी जी के बारे में। अमेरिका की विजिट जो उनकी हुई थी, अमेरिका में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, डंका बहुत जोर का वहां पर बज रहा था, लेकिन उसके बीच में ओबामा भाई साहब का एक स्टेटमेंट आया। वही ओबामा जिनको मोदी जी तू ताड़ी कर कर बुलाते हैं, और ओबामा ने फू फाड़ी कर कर यहां पर रख दी। ओबामा ने नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल लगा दिया, और साथ में ये जो अमेरिका में डंका बज रहा था उसको पूरा फ्लॉप शो करके रख दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मोदी सरकार की तरफ से एक रिस्पॉन्स निकल कर आया, जिसमें निर्मला सीतारमन ने, निम्मोताई मैं प्याज नहीं खाता वाली निर्मला सीतारमन ने मोदी जी की ही यहां पर पनौतियां लगाने का काम किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिना किसी देरी के, स्क्रीन पर देखिए। यहां पर निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निम्मोताई ने यह बोला कि बराक ओबामा जो है वो हमारे ऊपर क्या सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी से क्या सवाल पूछ रहे हैं। वो तो खुद 6 इस्लामिक कंट्रीज को बॉम्ब करने का काम कर चुके हैं। इतने घटिया आदमी हैं बराक ओबामा। आज आपको घटियापन नजर आ रहा है, लेकिन जरा मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं निम्मोताई आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले देखिए इस खबर को, जो कि 2015 की खबर है, डेक्कन क्रॉनिकल की। विद लव फ्रॉम इंडिया, पीएम मोदी गिफ्ट्स अ स्पेशल समथिंग टू बराक ओबामा। इसके अलावा एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर नरेंद्र मोदी जो है कुछ पक्षियों के साथ बैठे हुए हैं एक पेड़ का सहारा लेकर, और साइड में उनके किताब रखी है। किताब जो है वो बराक ओबामा की किताब है। इसके अलावा एक और फोटो है जहां पर नरेंद्र मोदी उसी किताब का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं निम्मोताई से कि अगर बराक ओबामा इतना ही खराब आदमी, या फिर आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आप ये दिखाना चाह रही हैं कि बराक ओबामा एक टेररिस्ट टाइप का आदमी है, तो भाई नरेंद्र मोदी यहां पर इतने खराब लोगों से, इस टाइप के लोगों से संबंध आखिरकार क्यों रख रहे थे। 2015 में नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को समथिंग स्पेशल गिफ्ट करने का काम क्यों किया था, साथ में बराक ओबामा की किताब को यहां पर प्रमोट क्यों किया जा रहा था, जब बराक ओबामा इतने खराब है कि उन्होंने 6 इस्लामिक कंट्रीज को बॉम्ब करने का काम किया है। मतलब अपने ही जवाब में अपने ही सुप्रीम लीडर की पनौतियां लगाना कोई निम्मोताई से सीखे भाई। यहां पे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। अमेरिका की पनौतियां यहीं खत्म नहीं होती, इंडिया वापस पहुंचते ही भाई पनौतियां जो है डबल होती चली जा रही हैं। एक और खबर आज निकल के सामने है, जहां पर पता चला कि सबरीना सिद्दीकी, पत्रकार जिन्होंने नरेंद्र मोदी से व्हाइट हाउस में सवाल पूछा था, और नरेंद्र मोदी ने उसका आंसर ना करके डेमोक्रेसी के ऊपर ज्ञान पेलना यहां पर शुरू कर दिया था। उस पूरे मैटर के ऊपर इंडिया में भक्तों ने सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, और आज उसको लेकर के व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट आया। अपनी स्क्रीन पर देखिए, व्हाइट हाउस कंडेम्स हैरेसमेंट ऑफ रिपोर्टर हु आस्क्ड पीएम मोदी राइट्स क्वेश्चन। यानी कि वो व्हाइट हाउस, वो जो बाइडेन जो कि मोदी मोदी कर रहे थे 2 दिन पहले तक, आज वो मोदी जी के ही भक्तों को एक लात मारने का काम कर रहे हैं। We certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job, and so I just want to be very clear about that. भक्तों को एक ट्यूब बर्नॉल की मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना है यार। जो सवाल मोदी जी से व्हाइट हाउस में पूछा गया था उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, साथ में उनके भक्तों ने यहां पर ट्रोलिंग शुरू कर दी। और ट्रोलिंग में क्या बोला उस पत्रकार को कि ये मुस्लिम है, ये आतंकवादी है, इसको पाकिस्तान भेज दो, इसको अफगानिस्तान भेज दो। और यहां पर बैठे हुए सारे के सारे भक्तों ने उस महिला पत्रकार के सवाल को एक तरीके से वैलिडेट कर दिया, जहां पर उस पत्रकार ने कहा था कि आपके कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको बेटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसके साथ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। मोदी जी ने अमेरिका में सबरीना सिद्दीकी के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इंडिया में आकर एक जवाब दिया, और उस जवाब में खुद की ही फिर से पनौतियां लगाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी ने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन यहां पर किया। हे भगवान, इन वंदे भारत एक्सप्रेस से प्लीज हमारी गायों को और बैलों को बचाना। लेकिन इस पूरे इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच दी, जहां पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी। जरा पहले मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूं, आप अपनी राय इस पे जरूर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे सबरीना सिद्दीकी के एक भी सवालों का यहां पर जवाब दे रहे हैं और अपनी पनौतियां लगा रहे हैं मोदी जी। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो,
तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है हमारे देश के अंदर। ऐसा मैं या फिर कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा स्वयं 56 इंच वाले चाय वाले चचा कह रहे हैं। यही तो आपसे सवाल पूछा गया था अमेरिका के अंदर कि आखिरकार हमारे देश में जो मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, उसको बेटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहां तो 56 इंच वाले चचा ने इसको नकार दिया और यहां पर इंडिया में आके उसी के ऊपर ज्ञान पेलने का काम कर रहे हैं। भाई डिसाइड कर लो, मुसलमानों की हालत हमारे देश में खराब है या फिर नहीं है। हिपोक्रेसी क्यों है यहां पर इतनी सारी? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं अगली ट्रेंडिंग खबर के बारे में। रूबिका लियाकत का एक ट्वीट काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है और उसको लेकर के लोग रूबिका लियाकत की छीछा लेदर भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। रूबिका जी ने ईद आने वाली है उसके चलते एक ट्वीट करके डाला, मैं मुसलमान होने के नाते बकरीद पर मुसलमान भाइयों से अपील करती हूं, बेजुबान जानवरों को ना काटें, उनकी पीड़ा को समझें, केक का बकरा काटकर इको फ्रेंडली ईद मनाएं, आओ बकरों को बचाएं, होली दीपावली पर ज्ञान देने वाले ज्ञानी लोग अब आगे आए। तो आज तो रूबिका लियाकत केक का बकरा काटने की बात कर रही है, लेकिन सबसे पहली बात तो यह कि यहां पर खुद रूबिका लियाकत ने और गोदी मीडिया तमाम ने अपना बकरा बना करके रख लिया जब से मोदी सरकार आई है। लेकिन जो केक का बकरा आज काट रही है, जरा उनकी सच्चाइयां आपको दिखाना चाहते हो, खुद किस तरीके से मटन का लुत्फ ये उठा चुकी हैं। जरा सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए, द फ्रूगल इंडियन डिनर, सच फ्लेवरफुल मटन। भाई मटन है, यहां पर मटन की बात करी जा रही है और ये केक वाला मटन नहीं है। इसकी तस्वीर भी आपको यहां पर नजर आ जाएगी ट्वीट के अंदर। दम बिरयानी खाकर निकला दम उम्दा। अब ये दम बिरयानी किस चीज की बनती है? आलू की दम बिरयानी तो ये है नहीं। ठीक है, इनके बारे में और क्या ही बोले, इनके दिन वैसे ही बहुत ज्यादा बुरे आ चुके हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है उसको इस टाइम पर रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं गोदी यूट्यूबर्स। जी हां, पहले भी मैं इनके बारे में बात कर चुका हूं। फ्लाइंग बीस्ट जैसे लोग जो कि सरकार की चमचागिरी करने में, सरकार के प्रोपेगेंडा को चलाने में लगे रहते हैं, उनमें अब और नामों का एडिशन हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पर सरकार के प्रोपेगेंडा को चलाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। कौन है ये नए गोदी यूट्यूबर? नाम है इनका रणवीर अलाहाबादिया। जी हाँ, अपनी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। रणवीर अलाहाबादिया जो है, इनके ऊपर अब ये इल्जाम लग रहा है सोशल मीडिया पे, अपने पॉडकास्ट शो के ऊपर सरकार को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंडास को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और ये किसके पैसों पे हो रहा है? आपके और मेरे पैसों के ऊपर। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर इन्होंने रिसेंटली मोदी सरकार के 3 मंत्रियों को बुलाने का काम किया, जिसमें से एक एस जयशंकर भी हैं। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनके पॉडकास्ट जो है, उनका डिस्क्रिप्शन जब खोल के देखा गया तो डिस्क्रिप्शन में पता चला कि ये जो पॉडकास्ट जिसमें मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है कोलैबोरेशन विद mygov.in, यानी कि देश की सरकार के साथ ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ है को प्रेजेंटेड टू यू बाय GOV इंडिया। अब इससे सबसे बड़ी बात निकलकर यह पता चलती है कि हमारे देश की सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका विश्वास भी गोदी मीडिया में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बीजेपी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी अब ये बात समझ चुके हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। तो गिने चुने लोग इन मीडिया चैनल्स को देखते भी हैं, अब वो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। इसलिए हमारे देश की सरकार अब गोदी यूट्यूबर्स के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर रही है। इन गोदी यूट्यूबर्स के ऊपर पैसे तो खर्च करे जा रहे हैं और अपने आप को संस्कारी दिखाने की भी यहां पर कोशिश करी जा रही है, लेकिन कितने संस्कार हैं इन लोगों के, जरा आपको दिखा देना चाहता हूं। रणवीर अलाहाबादिया जो कि नया गोदी यूट्यूबर है, इसके जरा कुछ पुराने ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हाउ टू बी अ बैड हिंदू 101, बीफ बेकन एंड चीज बर्गर ऑन गणेश विसर्जन, चिली फ्लेक्स 5 गार्डन्स। यानी कि ये आदमी
गणेश विसर्जन के दिन बीफ खाने के लिए एनकरेज करता था एक टाइम पर हमारे देश की जनता को। और ऐसे तमाम ट्वीट्स हैं जहां पर रणवीर अलाहाबादिया लोगों को बीफ खाने के लिए एनकरेज करता हुआ अपने ट्वीट्स के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन आज वही रणवीर अलाहाबादिया जो है हमारे देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ट्रेंडिंग खबरों में यही सब था जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। अब आपका रिएक्शन क्या है इन सारी खबरों के ऊपर, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। और हां, अगर आपको मेरे चैनल को और ज्यादा सपोर्ट करने का मन कर रहा है, दिल से मन कर रहा है, तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबाओ। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन अगर देश में अनबायस्ड न्यूज को बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।